क्या कभी ऐसा हुआ कि आप YouTube पे कुछ काम करने गए और फिर कुछ सीखने गए और फिर आपको एक अट्रैक्टिव शॉट की वीडियो दिखती है और आप उस पर क्लिक कर देते हो और जब बाहर निकलते हो तो पता चलता है कि घंटों निकल गए, पर फिर भी आप एक के बाद एक रील्स को स्क्रॉल करने जाते हो और फिर लास्ट में आप रिग्रेट करते हो कि यार मैंने इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा क्या ही होगा। तो इससे पहले मैं तुमको ये साइंस बताऊं कि सोशल मीडिया ऐप्स कैसे हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं यूजिंग रिवॉर्ड सिस्टम। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। क्या इस एंडलेस स्क्रॉलिंग का तुम्हारे लिए कुछ फायदा भी है जिससे तुम अपने लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर सको? उसका आंसर है नहीं। ये फालतू के रील्स, फैक्ट्स, मोटिवेशन सारी रियलिटी में हमारे लाइफ में कोई भी इम्पैक्ट ज़्यादातर नहीं करती हैं। देखो, अगर तुम फन के लिए कर रहे हो तो फिर वेल एंड गुड, पर अगर तुम अपना प्रीशियस टाइम को प्रोकास्टिनेट कर रहे हो अपने मेन गोल से तो हियर इज प्रॉब्लम। अब देखो दोस्त, अब इस प्रॉब्लम को हल्के में मत लेना। इट टेक्स योर प्रीशियस आवर जिसमें आपको कुछ प्रोडक्टिव काम करना था। मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स से पूछा कि तुम क्यों अपने गोल्स अचीव नहीं कर रहे हो, अपने गोल्स पे काम नहीं कर रहे हो। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि यार मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, और उन सब में एक कॉमन रीज़न मिला। वो था, उन्होंने बोला कि मैं सोशल मीडिया पे रील्स स्क्रॉल करता हूँ, अपना टाइम प्रोकास्टिनेट करता हूँ। उन्होंने बोला कि फालतू के रील्स में हम घंटों निकाल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और फिर एंड ऑफ द डे हम रिग्रेट करते कि यार मैंने इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। बट अल्टीमेटली मैंने उन्हें एक बेस्ट सोल्यूशन इसका दे दिया, तो फिर तुम्हें भी मैं इसका बेस्ट सोल्यूशन देने वाला हूँ इसी वीडियो में। एक कोट है, कहते कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है, और अगर आज हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड या दुश्मन कोई है तो वो है सोशल मीडिया। देखो, ये सबको पता है कि इसके क्या यूज़ है, आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे क्या सीख सकते हो, आप इसे क्या फोड़ सकते हो। पर प्रॉब्लम तो तब आती है जब इसका रॉन्ग यूज़ करते हो, जब आप इसका ओवर यूज़ करते हो। आज सोशल मीडिया लोगों को डिप्रेशन में भी डाल रहा है। आप चाहे अपने वीडियो में कुछ कैसी म्यूजिक, बीट्स, ट्रांजिशन, रोल्स लगाकर उसे पोस्ट कर दो, लोगों को लगेगा कि ये कोई मैसेज है हेवन से आया हुआ, चाहे वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन पेन क्यों ना हो, चाहे उससे कुछ बिगड़ी क्यों नहीं रही हो। स्टॉप इट, इनका कोई भी मैसेज नहीं होता है। तो देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी ऑडियंस इस ट्रैप में फंसे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अब तक हमने इस प्रॉब्लम को देखा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंस है, इससे हमारे प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमारे प्रोडक्टिव आवर्स को ख़त्म करता है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो देखो, इससे पहले मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बताऊं, मैं चाहता हूँ कि तुम इसका साइंस समझो, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ को अगर रूटली अगर सॉल्व करना है तो हमें उसके रूट तक जाना पड़ेगा, उसके रूट कॉज को समझना पड़ेगा। हम कोई भी चीज़ से एडिक्टेड 2 रीजंस की वजह से होते हैं। पहला स्पीडी रिवॉर्ड, दूसरा ईज ऑफ एक्सेस। चलो पहला समझते हैं स्पीडी रिवॉर्ड। जिस भी चीज़ में हमारे माइंड को फटाफट रिवॉर्ड मिलते हैं उससे हमारा माइंड एडिक्ट हो जाता है, फिर कह सकते हैं कि हम एडिक्ट हो जाते हैं। सेकंड ईज ऑफ एक्सेस, यानी कि जो चीज़ हमारे लिए ईजिली अवेलेबल है, ईजिली एक्सेस है, वो हमारे माइंड को एडिक्टेड कर देती है। तो अगर देखा जाए सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से तो फिर ये दोनों ही रीज़न को सपोर्ट करता है, जिससे हमारा माइंड में इसके लिए भारी मात्रा में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हम एडिक्ट हो जाते हैं। अभी सेकंड साइंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सेकंड साइंस मतलब कि एक दूसरा व्यू पॉइंट, सेकंड व्यू पॉइंट जो कि हुक्ड है। एक बुक है सोशल मीडिया पे जो कि उनको सिखाते कि लोगों को कैसे हुक रखे अपने सोशल मीडिया ऐप में। इस हुक मॉडल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: ट्रिगर, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, सेकंड एक्शन, थर्ड रिवॉर्ड, फोर्थ इन्वेस्टमेंट फेज यानी कि अनसर्टेनिटी। चलिए देखते हैं कि ये रील स्क्रॉलिंग में कैसे अप्लाई होता है। चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फर्क नहीं पड़ता, सबका एक जैसा ही काम होता है। ट्रिगर का काम होता है आपको ट्रिगर करना, कुछ ऐसा दिखाना जिससे आप क्लिक करो, उससे आपके माइंड में क्लिक हो। और फिर सेकंड आप क्या करते हो, आप एक्शन करते हो, जो कि इस मॉडल का सेकंड पार्ट है। और जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया आपको मिलता है एक रिवॉर्ड, फिर से आप नीचे स्वाइप करते हो। और टिकटॉक में तो आपको नीचे स्वाइप करने का ऑप्शन भी नहीं है, वो अपने आप ही स्वाइप हो जाता है। फिर आपको कुछ ऐसे शॉर्ट्स मिलते हैं, फिर ऐसे रील्स मिलते हैं जिसमें आपको कुछ मज़ा नहीं आता, फिर आप स्वाइप करते हो। फिर कुछ देर बाद आपको एक ऐसा अच्छा शॉर्ट मिलता है जो कि आपको रिवॉर्ड देता है। और ये है मॉडल का फोर्थ पार्ट, अनसर्टेन रिवॉर्ड, जो कि इस साइकिल को चलाए रखने में मदद करता है। और फिर से ये साइकिल रिपीट होता है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया गलत है, फिर सोशल मीडिया पे रील्स देखना बुरी बात है। अल्टीमेटली आप मेरा ये वीडियो भी आप सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हो, तो इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज ये आता है कि आपको इसको लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। देखो, मैं मानता हूँ कि इसमें कुछ काम के कंटेंट मिल जाते हैं, पर इसका हमारे रियल लाइफ में कोई योगदान नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो अब बात करते हैं वीडियो की कंक्लूजन की कि इस इन्फिनिट स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया के एडिक्शन से बाहर कैसे निकले। तो मैंने इसके बारे में बहुत सारे सोल्यूशन सर्च किए, रिसर्च किए और फिर खुद भी सोचा, पर मुझे ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल सेटिस्फाइंग सोल्यूशन नहीं मिला जिससे मैं आपको दूं। फॉर एग्जांपल, अपने फ़ोन पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना, जिससे कि आप इरिटेट हो जाओगे कि कुछ ही दिनों में
अपने सोशल मीडिया ऐप को डिलीट करना वगैरह वगैरह, जो कि हम एक वीक में ही फिर से करने लग जाते हैं। तो अगर इसे फर्स्ट साइंस के हिसाब से देखा जाए तो उसका सिंपल सोल्यूशन बनता है कि हमें अपने सोशल मीडिया के ईज को हार्ड करना पड़ेगा। ये इसका एक सोल्यूशन ठीक ठाक है, पर मुझे नहीं लगता कि ये ठीक ठाक है, क्योंकि आप ये होगा कि आप अपना फ़ोन जैसे उठाओ, आप अपने माइंड में क्लियर कर दो कि आप ये फ़ोन क्यों उठा रहे हो, और फिर जैसे आपका काम खत्म हो जाए आप फ़ोन रख दो। आप ट्रिगर में मत फंसो, साइंस में मत फंसो, क्लियर इन योर माइंड। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो की वजह से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हुई तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। नहीं समझ में आए कि कमेंट क्या करें, बस कमेंट में वैल्यू लिख दो बस, और सब्सक्राइब करके तो आप मुझे अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।